डिलीशियस कुकिंग के साथ मैं हूँ ईशा जावेद और आज मैं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत कॉमन है। लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। मैं जैसा कि आप देख रहे हैं मैं आज आपके लिए मटर पुलाव बनाने लगी हूँ। तो मटर पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1 घंटे के लिए इनको भिगो दिया था चावलों को। उसके बाद मैंने ये मटर ले लिए हैं और 2 चम्मच जो है मैंने इसमें 1.5 चम्मच के करीब, क्योंकि राइस जो है वो मैंने आधा किलो लिए हैं, तो 1.5 चम्मच मैंने इसमें प्याज डाल दिए हैं जो कि फ्राई हो रहे हैं। और जैसे ये गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट होंगे मैं इसमें टमाटर 2 अदद टमाटर जो कि मैंने काट के रखे हुए हैं, ये देखें, ये इसमें ऐड करूँगी। सबसे पहले मैं प्याज जो है इनको गोल्डन ब्राउन करती हूँ। आज पहले मैंने लो की हुई थी, अब मैंने हाई फ्लेम पे जो है ना इसको फ्राई करना स्टार्ट कर दिया है। अब मैं साथ साथ इसमें नमक ऐड करूँगी ताकि जो प्याज हैं वो जल्दी से गलें। नमक डालने से जो प्याज हैं वो जल्दी से गलना स्टार्ट हो जाते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं प्याज फ्राई होना स्टार्ट हो गए हैं। अब मैं इसमें तकरीबन 2 चम्मच जो है नमक ऐड करूँगी। आप अपने 3 चम्मच में इसमें डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें डालें। अच्छे से प्याज को फ्राई करें। अब जैसा कि आप देख सकते हैं प्याज गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो गए हैं। अब मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी। ये टमाटर 2 लिए हैं बड़े साइज़ के। अब मैं इसको अच्छे तरीके से ऐसे फ्राई करूँगी। बहुत ही लाइट और बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाले मटर पुलाव तो वैसे भी सबको पसंद होते हैं, तो आप भी ज़रूर ट्राई करें। अब जैसा कि आप देख सकते हैं टमाटर गलना स्टार्ट हो गए हैं। अब जो है मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ आधा चम्मच हल्दी का, अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ तकरीबन हाफ़ टी स्पून बिरयानी मसाला, सिर्फ खुशबू के लिए। क्योंकि हमें सिर्फ इसकी खुशबू चाहिए इस वक्त और बिरयानी वाला थोड़ा सा टेस्ट आए, तो इसमें हम हाफ़ चम्मच जो है वो बिरयानी मसाला डाल देंगे। अब मैं इसमें 2 चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर ऐड करने लगी हूँ। आप जितना आपको स्पाइसी आप चाहते हैं तो स्पाइसी करें। अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ थोड़ा सा पानी ताकि मसाला जो है वो पूरी तरह पक जाए। प्याज और टमाटर जो है वो अच्छे तरीके से गल जाए और 5 मिनट के लिए मैं इसको कवर करूँगी। अब देख सकते हैं कि ये मसाला इस तरह से हो गया है। अभी भी ये पकेगा, लेकिन इसमें मैं साथ साथ मटर डाल दूँगी ताकि वो भी साथ साथ बनते रहें। क्योंकि ये मटर पुलाव है तो इसलिए मैं इसमें मटर ज़्यादा लूँगी। इसको हम हल्की आंच पे बनने देंगे ताकि मटर जो है वो अच्छे तरीके से गल जाए। अब जैसे कि आप देख सकते हैं मसाला इसमें ठीक जॉल्ट हो गया है, मटर भी गलना स्टार्ट हो गया है। तो अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। तो जितने आपने चावल लिए हैं, मतलब 1 कप लिए हैं, तो उसके 2 कप आप पानी ऐड करेंगे। तो मैंने आधा किलो चावल लिए थे, तो इसमें तकरीबन 1 किलो के करीब यानी 1 लीटर के करीब मैं इसमें पानी डालूँगी। और अगर ये बात ज़हन में रखें, अगर आप पानी पहले उसको अगर आप पहले चावलों को भिगो के रख रहे हैं 1 घंटा या 2 घंटा, तो उसमें पानी हमेशा कम डालें, क्योंकि इससे चावल जो है वो जल्दी टूटते नहीं हैं। मसाला जो है बग़ैर पिसा हुआ वो ऐड करूँगी। उसमें मैंने ज़ीरा लिया है और काली मिर्च ली है और ये दालचीनी ली है। बस मैं इतना सा डालूँगी क्योंकि हमारे घर में ज़्यादा गरम मसाला पसंद नहीं करते। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2-3 हरी मिर्च, और हरी मिर्च ऐड करने के बाद जो है मैं इसको दम लगा दूँगी ताकि जो हरी मिर्च की खुशबू है वो इसमें ठहर जाए।
और जब तक पानी को बॉयल आता है मैं अपने जो राइस है उनको धो लेती हूँ। अब जैसा कि आप देख सकते हैं पानी को बॉयल आ चुका है। अब मैं इसमें राइस ऐड करने वाली हूँ जो कि मैंने पहले से धो के रख दिए थे। अब इसमें मैं तकरीबन 1 चम्मच के करीब सिरका ऐड कर रही हूँ ताकि जो राइस हैं वो टूटे नहीं। और अगर आपके राइस अच्छे हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं तो वो कभी भी नहीं टूटेंगे। मैंने न्यू मंगवाए हैं, चेंज किए हैं, देखते हैं आप जायका इसका कैसा है। राइस जो है हमेशा साथ ठहर के पकाएं जब पानी उसमें डालें। एक तो आंच नॉर्मल होनी चाहिए, ज़्यादा ना हो कि चावल जो है गल जाएं और गल के टूट जाएं। तो इसको मैं तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए कवर करूँगी ताकि जो राइस है वो कुछ नरम हो जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं पानी जो है इसका खुश्क हो रहा है और वाह ज़बरदस्त, कितना प्यारा लुक आ रहा है। अच्छा, नमक आपने टेस्ट के मुताबिक चेक कर लेना है, मैंने चूँकि चेक कर लिया है। वाह, ये हमारे तकरीबन गल चुके हैं, थोड़े से रह गए हैं तो थोड़ा सा कच्चापन हम उन्हें रहने देंगे। अब इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ इमली का पानी। ताकि ये अच्छे तरीके से जो है चावलों में एब्जॉर्ब हो जाए और खटास पैदा करने के लिए ये ज़बरदस्त लगती है। तो इमली के बगैर तो मुझे लगता है पुलाव अधूरा ही होता है, तो इमली का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। अब जैसे ही ये पानी खुश्क होता है मैं इसको जो है कवर कर दूंगी और दम पे तकरीबन 5 से 6 मिनट तक दम पे रखूँगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पानी बिल्कुल खुश्क हो रहा है और ये इस कंडीशन में आ गया। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। देख सकते हैं पानी इसमें से खुश्क हो चुका है। अब मैं इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए कवर करूँगी क्योंकि ये पूरी तरह गल चुकी है। फ्लेम लो कर दूँगी और मैंने इसको कर दिया है कवर करने के बाद ठीक 5 मिनट के बाद मैं फ्लेम बंद कर दूँगी और 6 से 7 मिनट के बाद मैं इसे ओपन कर दूँगी। अब जैसा कि आप देख सकते हैं मटर पुलाव रेडी हो चुका है। माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त राइस बने हैं, टूटे बिल्कुल भी नहीं हैं। और ये हमारा डिनर ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, बस हम वेट कर रहे हैं खाने का। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें लाजमी। और जो है मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।